नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। चलिए, तो जैसे हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका पार्ट 30 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आज हम टॉपिक करेंगे, मैं कहूँ परसेंटेज में अगर सबसे ज़्यादा सवाल किस टॉपिक से आते हैं तो वो इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। सारे कंसेप्ट सीखेंगे, किस किस तरीके से अप्रोच होगी सवालों को करने की, आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखो, मैंने आपके सामने एक चीज़ लिख रखी है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। क्या मतलब हुआ उसका कहने का? देखो, आप बाजार जाते हैं, आप 10 किलो चावल लेने जाते हैं। आप लाए 10 किलो चावल, आपने रेट पूछा कितने रुपए किलो है, उसने बोला 40 रुपये किलो है, 40 रुपये पर केजी है। टोटल पैसा कितना दिया होगा आपने? ये तो प्राइस है। आप कहोगे 40 गुणा 10 400, ये टोटल खर्चा है, टोटल। बस इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो, चावल कितने थे, कंजप्शन कितनी थी, आप कहोगे 10 केजी लाया हूं। मैं कहूँगा प्राइस कितना था, आप कहोगे 40 रुपये केजी थे। मैं कहूँगा टोटल कितना खर्च दिया आपने, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर आप कहोगे 400 रुपये खर्च हुए हैं। इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। बस ये था सवाल। अब देखो सवाल को करते कैसे हैं। देखो, फॉर एन एग्जांपल आपके पास सवाल आएगा, प्राइस जो है किसी वस्तु का, चलो चावल ही मान लो, प्राइस 10% बढ़ गया, प्राइस 10% बढ़ गया और दे देगा कंजप्शन, यानी जो खपत है, खपत को कंजप्शन सी से इंडिकेट करेंगे, प्राइस को पी से, एक्सपेंडिचर को ई से। ठीक है, कंजप्शन है, बोलेगा वो भी 25% बढ़ गई। अब मेरे से पूछेगा इसके जो खर्च है, टोटल जो खर्च हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपके पास जो सबसे बेसिक तरीका है वो कैसे करोगे आप? 10% बढ़ने, 10 का फ्रैक्शन क्या होता है, 10/100, यानी 1/10 होता है। आप कहोगे प्राइस जो है वो 10 से 11 हो गया। ठीक है जी। कंजप्शन, आप कहोगे कंजप्शन 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। तो आप कहोगे टोटल जो खर्चा है, मैंने बताया साइड साइड तो काटते नहीं है, लेकिन क्रॉस क्रॉस में हम काट देते हैं अगर कटेगा तो। देखो, 5 से सीधा 2 जा रहा है, 4 दूनी 8 और यहाँ क्या है 11। आप कहोगे कंजप्शन 8 से 11 हो गई, तो 3 बढ़ गई। किस पे? शुरू वाले पे, 8 पे बढ़ गई। तो कितनी परसेंट बढ़ गई? आप कहोगे 4 दूनी 8, 4 से मैंने काटा 25, 25 दिया 75/2, यानी 37.5% इंक्रीज हो गई। देखो, 8 से 11 हुई, बढ़ गया ना खर्चा, यानी मेरा जो खर्चा है वो 37.5% बढ़ गया। ये मेरा आंसर हुआ। ये एक नॉर्मल अप्रोच थी जो सवाल को सोल्व करने की होती है। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेके इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, मैंने बताया, बस ये चीज़ आप याद रखना, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर। देखो किस किस तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो, क्या क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। एक बताया, क्वेश्चन है आपके पास कि प्राइस इस बार 20% बढ़ गया और कंजप्शन जो है वो 25% बढ़ गई। तो ये बताओ इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, इसका पहला तरीका, फर्स्ट वे, आप कहेंगे 20% बढ़ गई, यानी 100 से 120 प्राइस, यानी प्राइस जो है वो 5 से 6 हो गया। ठीक है जी। फिर क्या होगा कंजप्शन, ये तो प्राइस, कंजप्शन 25% बढ़ गई, तो यानी 100 से 125 हो गई, यानी 4 से 5 हो गई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है जी। कंजप्शन 4 से मेरी 5 हो गई, तो खर्चा मेरा क्या प्रभाव पड़ा खर्चे पर, जिसे मैं 5 से 5 गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से 3 हो गया मेरा खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो आप कहोगे 1 बढ़ गया 2 पे, तो मेरा ये 50% बढ़ गया। ठीक है, एक अप्रोच थी ये, आपने लगाया। मैं कहूँ इसकी दूसरी अप्रोच क्या होगी, सेकंड वे, तो आप कहोगे इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। प्राइस पहले मेरा 100 था,
बढ़ के 120 हो गया, ठीक है जी। कंजप्शन मेरी 25% बढ़ गई, यानी 100 थी, अब वो 125 हो गई, ठीक है जी। इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर पहले तो 100 था, अब पता नहीं कितना बढ़ाया घटा, तो मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, 100 से नीचे का ये 100 गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से मैंने काटा 30, तो आप कहोगे 150 हो गया, पहले 100 थी अब 150 हो गया, 30 पंजे 150, आप कहोगे सीधा 50% बढ़ गया। दूसरी अप्रोच आप ऐसे लगा सकते हो सवाल, ठीक है। मैं कहूँ तीसरी अप्रोच क्या लगा सकते हो आप इसमें, थर्ड अप्रोच, तो आप कहोगे थर्ड अप्रोच मेरी ये होगी, आपने सीखा था दो चीज़ जब बढ़ानी हो तो फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का, जो पिछली क्लास में हम सीख के आए हैं। वो क्या था, a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइड बाई 100, ये था। तो इसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, 20% बढ़ा, ठीक है जी, 20 प्लस कंजप्शन 25 बढ़ी, 25 प्लस 20 गुणा 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इससे क्या हुआ, 20 और 25 45 हुआ, 20 पंजे 100 हुआ, और 5 से मैं काटूंगा ये 5 जाएगा, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 5 50, 50% आ गया। ये तीसरा अप्रोच थी, यानी तीसरा सोल्यूशन था, थर्ड ट्रिक इसकी, ठीक है। ये 3 तरीके तो आपने सीखे। अब देखो एक चौथा तरीका क्या है। देखो ज़्यादातर सवालों में मैं इस तरीके से सोल्व करोगे, कि ये नया तरीका कैसे करोगे आप, देखो ध्यान से समझना बात को। मैंने कहा प्राइस जो है उसने बताया 20% बढ़ गया, ठीक है। प्राइस मैंने माना 100 से 120 हो गया। कंजप्शन आप कह रहे हो, कंजप्शन को मैं 100 ही क्यों मानूं, मैं 80 मानूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, आप 80 मान लो। 25% बढ़ी है कंजप्शन, यानी 80 का 1/4 कितना हुआ, आप कहोगे 80 का 1/4 20 हो गया, ठीक है। 80 से अगर वो 20 बढ़ गया तो वो हो गया 100, कोई बात नहीं। अब खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो अब ध्यान से देखो, ये 100 से ये 100 गया, 20 चौके 40 दूनी 80 और 40 थी 120, यानी खर्चा जो हो गया वो मेरा 2 से 3 हो गया। तो आप कहोगे 1 बढ़ गया, किस पे, 2 पे, गुणा 100, तो ये मेरा 50% आ गया। ये तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर आप खर्चा कुछ भी खर्चा भी हो या प्राइस हो, 100 की जगह 80 मान लो, 40 मान लो, कुछ भी मान लो, सबसे आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल को करते कैसे, ये तो समझाया मैंने, देखो अब इसका मेन सॉल्यूशन देखो। इसका जो मेन सॉल्यूशन है जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूं प्राइस 100 है ना, कोई बात नहीं, आप 100 ही मानो। अब देखो यहां सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, प्राइस 100 था, बढ़ के कितना हो गया, 20% बढ़ गया, तो आप कहोगे 20% प्राइस बढ़ गया, 120 हो गया प्राइस। अब कंजप्शन 25% बढ़ेगी, तो कंजप्शन को ही आप सीधा 120 मान लो, ये 120 कंजप्शन ही मान लो सीधा। अब 120 का 25% बढ़ा दो, 120 का 25% कितना हो गया, 25% मतलब 100 से 120, यानी 4 से 5, 4 तिया 120, 30 पंजे 150। यहां अब ये मेरा खर्चा आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया खर्चा। आप कहोगे पहले था 100, अब कितना हो गया 150, कितना परसेंट बढ़ गया, आप कहोगे 50% बढ़ गया। ये मेरा आंसर है। तो ये हमने 4 तरीके सीखे सवाल में, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मैं कहूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारे अपनी वैल्यू रखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जो ये आएगा, ये वाला लास्ट वाला तरीका सिखाया, ये थोड़ा टाइम बचा देता है। ए बी वाला भी इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे सवाल में इंप्लीमेंट करते रहोगे आगे सीखते रहेंगे, ठीक है। चलो सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये तो मैंने तरीका सिखाया आपको। अब देखो कुछ चीज़ और सीख लेते हैं एक बार। देखो अगर मैं बोलूं प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर खर्चा 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ गया। देखो इस सवाल को क्या करोगे आप कहोगे नॉर्मल तरीके से अगर मैं करूं प्राइस
20% बढ़ा तो प्राइस जो हो गया मेरा वो 5 से 6 हो गया, ठीक है। कंजप्शन आपको पता ही नहीं है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 50% बढ़ गया, यानी 100 से 150 हुआ, यानी 2 से 3 में हो गया, ठीक है। अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे आप। कंजप्शन यानी हमें पता नहीं है ये, इसे मैं मान लेता हूँ ए और इसे मान लेता हूँ बी। 5 की मैं किससे गुणा करूँ कि 2 आ जाए, और 6 की मैं किससे गुणा करूँ कि 3 आ जाए। तो देखो इस सवाल को, देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम, सीधा ये कर देते हैं 2/5 रेशो 3/6। समझाने के लिए देखो, 5 की मैं किससे गुणा करूं, ए से गुणा करी तो 3 आया, तो ए की वैल्यू कितनी आई, तो ए की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। यहाँ 2 था, 2/5, ये 2 था ना। अब देखो 6 की मैं किससे गुणा करूं, सपोज बी से गुणा करी तो 3 आया, तो बी की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे 3/6 यानी 1/2 आई। यहाँ भी तो यही चीज़ लिखी है मैंने घुमा के बस। यानी कंजप्शन जब दोबारा पूछे तो ये आप इसे उल्टा कर दे करो। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 2 दूनी 4 रेशो 5, इसका रेशो आ गया मेरा 4 रेशो 5, ये आ गया 4 रेशो 5 यहाँ पे, यानी मैं लिख सकता हूँ 4 रेशो 5, ठीक है। अब देखो सवाल को, कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ा, 4 से 5 हो गई, तो आप कहोगे 1 बढ़ गई, किस पे, 4 पे, तो कितना बढ़ गया, 1/4 की वैल्यू आप कहोगे 25% बढ़ गई। एक तरीका तो था ये। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको, ऐसे कर सकते हो या फिर ए बी वाले मेथड से कर सकते हो। ए बी वाले मेथड से कैसे करोगे, ए बी वाले मेथड से आप ऐसे करोगे कि प्राइस बढ़ गया 20%, ठीक है, कंजप्शन पता ही नहीं है, यानी बी पता ही नहीं है, प्लस ए इंटू बी, 20 गुणा 5, 20 गुणा बी बाय 100, और टोटल खर्चा कितना बढ़ गया 50%। बी वाले तरीके से ऐसे करोगे, क्या फ़ायदा उससे, 20×500। अब देखो ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 50 में से 20 गए 30 आएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ बी प्लस b/5 बराबर है 30। 5b प्लस 1b 6b बराबर आ गया 30 गुणा 5, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से मैं काटूंगा 6×5 30, तो b की वैल्यू मेरी 25% ही आई, 25% इंक्रीमेंट आया। यहाँ भी 25 निकाला था, इससे भी ये आ गया, ये सेकंड तरीका था। अब थर्ड जो शॉर्ट तरीका मैंने आपको समझाया था अभी, जैसे आप करोगे, तीनों में से कुछ भी पूछ ले, कैसे करोगे, देखो प्राइस 100 था प्राइस, मैंने माना, ये थर्ड तरीका है जो मैंने बताया, जो हम इम्प्लीमेंट करोगे आप। 100 से कितना हो गया, 20% बढ़ गया, ठीक है जी, प्राइस मान लिया मैंने 120। कंजप्शन कितनी बढ़ी हमें पता ही नहीं है, लेकिन टोटल खर्चा 50% बढ़ गया, यानी पहले 100 था, अब टोटल जाके यहाँ पे ये 150 हो गया, 50% बढ़ गया। कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ा, आप कहोगे 120 से 150 हुई, तो 30 की वृद्धि हो गई, किस पे, 120 पे, यानी 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी, ये भी 25% आया। तो सबसे शॉर्ट तो मेरा ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखो वहीं अगर दूसरी चीज़ पूछ ले, अगर मुझे दे दे, देखो अब ये वाली चीज़ ध्यान से समझनी है आपको, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं समझनी। देखो इसके बाद सीधा सवाल पाएंगे, मेरे को बोले प्राइस 25% बढ़ गया और कंजप्शन कितनी बढ़ाएं या कितनी घटाएं कि खर्चा एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे, इसको भी सेम। देखो खर्चा जब सेम रहेगा, एक चीज़ सिखाऊंगा, देखो प्राइस आप लिखो 25% यानी 100 से 125, यानी 4 से 5, ठीक है जी। कंजप्शन पता नहीं है, खर्चा अगर सेम रहेगा तो खर्चे का मतलब है 1:1। एक चीज़ आप याद रखना, जब खर्चा सेम रहेगा तो इसकी कंजप्शन का रेशियो हमेशा इसका उल्टा हो जाएगा प्राइस का। ये 5-4 था, ये 4-5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो मैं कह रहा हूँ इसे ए मान लिया, 4 की ए में गुणा करी तो 1 आया, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 1/4 आ जाएगी, ठीक है। 5 की मैं किससे गुणा करूँ कि 1 आ जाए, ये तो मैंने निकाल दिया अभी। 5 की मैं बी में गुणा करी तो 1 आया,
तो बी की वैल्यू कितनी आई, आप कहोगे 1/5 आई। अब ए और बी का रेशियो कितना होगा, 1/4 रेशो 1/5। एलसीएम लिया 20, ये 5/4, 5/4 ही निकाला था मैंने। तो मैं यहाँ से इस निष्कर्ष पे निकला हूँ कि अगर खर्चा सेम है तो जो प्राइस का रेशो होगा 4-5, कंजप्शन का रेशो हमेशा उसका उल्टा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप, बस सवाल में आगे इंप्लीमेंट कैसे होंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो देखो 5 से 4 हुई, 1 घट गया 5 पे, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 20% कंजप्शन मेरी कम हो गई, ठीक है। ए बी वाले फॉर्मूले से चाहो तो उससे भी करके देख लेना, कैसे करोगे एक बार बता देता हूँ। ए प्लस बी अपन, देखो इसे करते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। कैसे करोगे भाई, 25 बढ़ गई प्राइस, कंजप्शन में कितना कम करा, -25 गुणा बी डिवाइड बाय 100। खर्चा तो मेरा सेम रहा है, यानी 0 ही है, खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे करोगे देखो, ये 25 चौके 20, इसे मैं लिख सकता हूँ -4b माइनस का b डिवाइड बाय 4 बराबर, इधर का आ गया -25, इधर गुणा करूँगा -5b बराबर है -100, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 20% ही 20 की वैल्यू आ गई। दूसरे तरीके से भी 20% निकाल लिया। अब मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक, जो हम थर्ड तरीका करते हैं, उससे कैसे करोगे, जो नया चीज़ सीखी आपने। देखो प्राइस 25% बढ़ा, मैं कर सकता हूँ प्राइस 100 से 125 हो गया भाई, ठीक है। कंजप्शन पता नहीं कितने की बढ़ी, लेकिन खर्चा सेम रहा, तो खर्चा पहले 100 था, लास्ट में जाके खर्चा भी 100 हो गया, तो कंजप्शन आप कहोगे 125 से 100 हो गई, यानी 25 की कमी हुई 125 पे, गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 से मैं काटूंगा सीधा 20%, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ये तीसरा तरीका भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब देखो इसका एक लास्ट तरीका मैंने समझा देता हूँ आपको। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज़ सिखाई थी, एक चीज़ अगर कम हो रही है और एक चीज़ बढ़ानी है तो क्या करोगे। देखो एक चीज़ बढ़ रही है और कंजप्शन कम करनी है, खर्चा अगर सेम हो तब लगेगा ये रूल बस। तो कैसे करोगे आप, देखो कोई चीज़ बढ़ती है तो वो ऊपर जाती है, और जब हमें घटानी है तो वो नीचे आएगी। नीचे मतलब 1, 1/2, 1/3, इससे अगला 1/3, इससे अगला 1/4। देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 1/4 होती है। नीचे आना 1/4, 1/4 के नीचे क्या होता है, आप कहोगे 1/5 होता है। बस इसकी वैल्यू बतानी थी, सीधा 20% आंसर, अगर खर्चा सेम है तो। ये 4 तरीके बताए मैंने आपको, जो भी बेटर लगे सवाल में वो लगाना, बस सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने हैं। थोड़ी अप्रोच मैं बताऊंगा, थोड़ी आप लगाना। मैं अब सॉल्यूशन जो करूंगा, आप वीडियो एक बार पॉज करना, खुद सोल्व करने की कोशिश करना। जब तक खुद सोल्व नहीं करोगे दिमाग में क्वेश्चन नहीं बैठेंगे। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, चावल के मूल्य को 55% से बढ़ाया गया, व्यय को समान रखने के लिए एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने % की कम कर देना चाहिए। ठीक है, आप देखो, आप देखना किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैंने जो तरीका नया बताया आपको, मैंने बताया भाई मैं मानूंगा इसे 100 प्राइस को, 25% से चावल का मूल्य बढ़ा दिया 55% से, तो 100 से मेरा हो गया 155। अब इसे मैं कंजप्शन को भी 155 ही मान लूंगा, मैं 100 नहीं मान रहा, और व्यय समान है, यानी खर्चा समान है, तो यहाँ पे समान ही आएगा। अब 155 से ये 100 हो गया, तो आप कहोगे 55 घट गया, किस पे, 155 पे, कितना % है, बस ये बतानी थी। इतना सॉल्यूशन लिखना आपको। 5 या 15, 5 एकम 5, 5 से मैंने काटा 11, ये आ गया 1100/31। अब देखो 31 एकम 31 तिया 93, ठीक है, ये आ गया मेरा 3 93, हासिल बचा मेरा कितना 17। अब 170 किस पे कटेगा, 31 पंजे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155, हाँ पंजे से कटा 35 पॉइंट कुछ। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 35.48, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो
यदि चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया जाता है तो चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चीनी पर किया गया व्यय 25% से कम हो जाए। देखो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, A+B वाला भी बता दिया, प्राइस इंटू कंजप्शन ऊपर रख के भी बता दिया और फ्रैक्शन से भी बता दिया। जैसा आपको बेटर लगे वैसे करना। हम सवाल को जल्दी सोल्व करेंगे तो जो बेटर अप्रोच होगी उसे सोल्व करेंगे। देखो चीनी के मूल्य में 30% बढ़ाया यानी 100 से 130 हो गया सीधा प्राइस। अब कंजप्शन मान ली मैंने ये 130 ही, तो चीनी के खपत को कितने % से कम की जाए ताकि चीनी पर व्यय 25% से कम हो जाए। यानी पहले 100 था, अब 25% कम हो जाएगा तो भैया मेरा टोटल खर्च 75 हो जाएगा। तो कितने की कमी आ गई, 130 से 75 हो गया। आप कहोगे 5 का 5 हासिल लग गया जी, 10 और 5 55, ये आ गया मेरा 55 की कमी आ गई 130 पे। ये इसका कितना % है, 0 से 0 गई, 13 चौके 52 हासिल लग गया 3, 13 तो 2 26, 42 पॉइंट समथिंग। मेरा ऑप्शन बी आंसर आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर जाओ। चावल के मूल्य को 25% से बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक परिवार को चावल पर मासिक खर्च स्थिर रखना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो मासिक खपत में कितने % की कमी। अब देखो मैंने बताया ना, जब खर्चा सेम हो, चावल का वो कितना है, प्राइस कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 25% का मतलब है 1/4 बढ़ा है। खपत कम करनी है तो 1/4 से कम कितना होगा, आप कहोगे 1/5 होगा। अगर खर्चा सेम है तो 1/5 की वैल्यू 20%। बस मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन बी मेरा आंसर आया। इसे चाहो तो आप वैसे कर लो कि प्राइस 25% बढ़ गया यानी 4 से 5 हो गया। अगर खर्चा सेम है तो कंजप्शन इसकी उल्टी हो जाती है यानी 5 से 4 हो जाती है, यानी 1/5, तो भी आपका आंसर यही आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो यदि चावल के मूल्य को 25% से कम किया जाता है तो खपत को कितने % से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि व्यय सेम रहे। देखो सेम सवाल है, 25% से इस बार कम हुआ है यानी 1/4 से कम हुआ है। खपत को कितने % बढ़ाना है इस बार, 1/4 से बढ़ाना है तो आप ऊपर जाओगे, 1/4 से अगला 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 33.33। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ये है एक लाइन सॉल्यूशन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है, बादाम की कीमत में 12% की वृद्धि होती है और एक परिवार में बादाम की खपत में 5% की कमी आती है, तो उसके व्यय में क्या परिवर्तन होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो नॉर्मल वैल्यू है, चाहो तो मैं इसे ए और बी से भी कर सकता हूँ। ए और बी से कैसे कर सकता हूँ भाई, देखो कीमत में 12% की वृद्धि हुई, ठीक है, +12, और खपत में 5% की कमी हुई, -5, और टोटल व्यय यानी -12 × 5 / 100। परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए मैं ऐसे कर सकता हूँ। कैसे, 12 में से 5 गया 7, -12 पंजे 60 / 100 यानी 0 से 0 गया 0.6। 7 में से अगर मैं 0.6 घटाऊँ तो कितना आएगा, 6.4 आ जाएगा। बस ये मेरा आंसर आया, 6.4। तो सब सवालों को रटना नहीं है, जहाँ ए भी लगे वहाँ ए भी लगाओ, जहाँ जो आपको दिखे ना कि ये इनसे अनुमान लगाया जाता है। 12% है, 55% है, इन्हें देख के सोल्व किया जाता है। जब छोटी डिजिट है तो छोटे से सोल्व कर लूँगा। क्या मेरा उससे सोल्व नहीं होगा, हाँ उससे भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा इस बार टाइम लग जाएगा। देखो कैसे, 12% की कीमत में वृद्धि, तो आप क्या कहोगे भाई 100 था 112 हो गया प्राइस, कंजप्शन को भी 12 मान लिया आपने। अब इसमें 5% की कमी आ गई, अब इसका 5% निकाल दो आप, इसका 5%, 12 पंजे कितना आ गया, 100 पंजे 500, 12 पंजे 60, 560 यानी 5.6 कम हो गया, 5.6 कम हो गया ये। तो कितना हो गया यहाँ से, इसका 5.6 कम कर गया तो ये हो गया 106.4। तो 100 से 106.4 हो गया तो 6.4 की वृद्धि हो गई। बस देखो तरीके वही हैं सारे, बस आपको देखना है कि आपको कौन सा लगाना है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है।
कैसे करोगे, सारे तरीके सीखेंगे। देखो कैसे कर सकते हो। वो बोल रहा है चाय की कीमत में 40% की वृद्धि हुई। देखो जब ये फ्रैक्शन वाले सवाल आ जाए ना, तो इनको फ्रैक्शन मेथड से करे करो। कैसे, देखो चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी आई। ठीक है, यदि एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत को 6 सही 1/4% कम कर देता है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी होती है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस 2023 का सवाल है, कैसे करोगे। देखो 40% की वृद्धि यानी 100 से 140, यानी 5 से 7, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। ये सोल्व आपको दिमाग में करना है, लिख के मत कर लेना, वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो देखो प्राइस जो है पहले तो 5 से 7 हुआ और फिर दोबारा फिर 20% की कमी आई, यानी 100 से 80, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। कोई बात नहीं, यदि व्यक्ति अपनी चाय की खपत इतने परसेंट कम कर दे, इसकी वैल्यू क्या है, 6 चौक 24 और 1 25/4 गुणा 100, 25 चौके 100, यानी 1/16 कम। यानी पहले 16 थी अब 15 कर दी उसने, क्या, इसकी कंजप्शन। तो टोटल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बोल रहा है। प्राइस 2 बार इस बार कम हुआ है, कोई बात नहीं। देखो कैसे करोगे, सीधा दिख रहा, 5 तिया 15, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, 5 चौके 20 और 7 तिया 21। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पर, 20 पर। कितना परसेंट बढ़ा, आप कहोगे सीधा 5% बढ़ गया। ये मेरा इसका आंसर आ गया, 5% की वृद्धि। ऑप्शन सी मेरा इसका आंसर आ गया। ऐसे करो फ्रैक्शन वालों को, ठीक है। आप कहोगे क्या वैसे नहीं हो सकता, हाँ वैसे भी हो सकता है। देखो अगर किसी को समझना है कि पुराने वाले तरीके से ही, वो देखो प्राइस 100 था, 40% की वृद्धि 140, फिर क्या बोला 20% की कमी, यानी 100 से, यानी 5 से 4 हो गया। ठीक है जी, कंजप्शन ही हो गई। अब उसने अपनी खपत को इतने परसेंट कम कर दिया, यानी अभी हमने सीखा 16 से 15 कर दिया। तो अब बताओ खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। आप कहोगे काट दो इसे, 5 से काटा मैंने 3, 4 से मैंने काटा 4 और 4 से मैंने काटा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 तिया 3 पंजे 15 का 5 हासिल लग गया 1, 3 तिया 9 10, 100 से 105 हो गया, तो भी 5% की वृद्धि आ गई। ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना फ्रैक्शन वाले सवाल को आप वैसे करोगे तो कटने में आसानी हो जाती है, इसलिए उस तरीके से ज़्यादा मैंने प्रेफर करा। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो बादाम की कीमत पहले 30% बढ़ाई, उसके बाद 10% बढ़ाई, उसके बाद 20% घटाई, तो नई कीमत इतनी हो गई। शुरुआत में कीमत क्या थी। देखो जब कीमत दे दे फ्रैक्शन से करना ऐसे सवालों को, कैसे करोगे। देखो 30% की वृद्धि हुई पहले कीमत में, यानी 100 से 130, यानी 10 से मैं कह सकता हूँ 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10% की और 20% घटाई गई, यानी 10% मतलब 10 से 9 हुई और फिर 20% यानी 5 से 4 हो गई। 100 से 80, 5 से 4। ठीक है जी, काटा पीटी कर दो आप। कैसे करोगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 पंजे 10, ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 125 और 13 निम्मा 117। अब देखो इसने क्या बोला है, शुरुआती कीमत क्या है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और नई कीमत इसकी वैल्यू है 468, यानी 117 का 4 गुणा है ये। 100 चौके 400, 17 चौके 68, 4 गुणा है ये। तो आंसर जो होगा वो इसका 4 गुणा होगा। 125 दूनी 250 और 250 दूनी 500। ऑप्शन ए मेरा इसका आंसर आ गया। इस सवाल को ये इस तरीके से करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाओ फटाफट। गेहूं की कीमत में 20% की कमी आई। यदि कोई परिवार पहले की तरह गेहूं पर अपना खर्च रखना चाहता है, यानी खर्च उसका सेम है, तो परिवार को गेहूं की खपत बढ़ानी होगी। देखो वही तरीका, प्राइस 20% कम हुआ, यानी 1/5 कम हो गया, और खर्च मुझे क्या है, खपत, परिवार को खपत बढ़ानी, कंजप्शन इस बार बढ़ानी है, 1/5 से बढ़ानी है, घटानी है तो नीचे, बढ़ाऊंगा तो ऊपर। 1/5 के जस्ट ऊपर होता है 1/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25% इसकी वैल्यू होती है, 25%। आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो एक बार वीडियो पॉज करके ईमानदारी से खुद सोल्व करने की कोशिश करना, एक बार दिमाग तो खोलो अपना, किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है,
4800 ग्रेड पे। अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग से करना है। देख, अब देखो कैसे सोल्व करोगे। प्राइस जो होता है वो 40% की वृद्धि होती है, तो उस पर कुल व्यय इतना बढ़ जाता है। उपभोग की गई वस्तु की मात्रा क्या है, कमी क्या है, यानी कंजप्शन कितने परसेंट की कमी हो गई। देखो बेस्ट वे मैंने क्या बताया ऐसे सवालों को, 100 था प्राइस, 140 हो गया जब वृद्धि हो गई, और कुल व्यय कितना हुआ, 25.3% बढ़ गया। अब 100 का कुल व्यय 125.3 हो गया। अगर 25.3 बढ़ गया तो आप कहोगे कंजप्शन 140 थी, इतनी हो गई, कितना घट गया। आप कहोगे ये घटा लो, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 5 गया 4 आ गया, और 13 में से 12 गया 1 आ गया। 14.7 की कमी आ गई किस पर, 140 पर। बस ये इसका कितना परसेंट है ये निकालना है। पॉइंट हटाया, 1 जीरो और आ गए नीचे, तो 2 जीरो से मेरी ये 2 जीरो गई। अब देखो इसे मैं काटूंगा, अगर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21/2 की वैल्यू मेरी 10.5%। ये इसका आंसर आ गया। बस इतना सॉल्यूशन था इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक आम की कीमत 10% की कमी हो जाती है तो x 360 रुपये में 2 आम और खरीद सकता है। अब ये अलग टाइप आ गया, वो आपने सीखा है, उससे नेक्स्ट टाइप है। कैसे सोल्व करोगे, देखो इस टाइप के सवाल को आप कैसे करोगे। नॉर्मल अप्रोच क्या है, प्राइस 10% घट गया, प्राइस जो है वो 10 से 9 हो गया, ठीक है, प्राइस में कमी आ गई। तो इसने क्या बोला मुझे, खर्च से, मैं देखो खर्च 360 रुपये ही है, पहले भी और बाद में भी, तो खर्च अगर सेम है तो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाता है, यानी 9 से 10 हो गई। यानी पहले 9 चीज़ ले रहा था, अब 10 चीज़ ले रहा है, लेकिन इसने बोला 2 आम और खरीद सकता है, यानी 1 की वैल्यू इसने मुझे 2 दे दी। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 18, और 10 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 20, ठीक है। प्राइस 360 ही है, आम की घटी हुई कीमत, यानी पहले 18 ले रहा था अब 20 ले रहा है। मैं दोनों कीमत निकाल लूँ, अगर मैं प्राइस है 360 और वस्तु लिए 18, तो एक वस्तु की प्राइस कितना आ गया, आप कहोगे 360/18, यानी 20 रुपये एक वस्तु की कीमत आई पहले। मैं कहूँगा अब कितनी आ रही है, आप कहोगे 360/20, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 18 रुपये अब आ रही है। तो मुझे नई कीमत यानी घटी हुई कीमत बतानी थी, जो कि मेरी 18 रुपये आ गई। एक तो तरीका है ये जो अब तक आप सोल्व करते आ रहे हो, आई थिंक सभी इस तरीके से सोल्व करते होंगे। अब देखो एक दूसरा तरीका मैं क्या बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। देखो प्राइस जो है वो 10% कम हो गया, 360 का 10% कितना हुआ, आप कहोगे 36 रुपये। ये जो 36 रुपये कम हुआ है, तब जाके बंदे ने 2 वस्तु ली है, तो करंट प्राइस कितना आया, आप कहोगे 18 रुपये आया। ये करंट, हमेशा करंट प्राइस यानी करंट आएगा, करंट नए वाला, पुराना नहीं है, नया, न्यू 18 रुपये। और मोस्टली सवाल में 99% सवाल में देखोगे तो आपको करंट प्राइस यानी बाद वाली कीमत पूछेगा। नहीं आया समझो, एक बार दोबारा देखो। उसने बोला 10% प्राइस कम हो गया तो 2 आम और खरीद सकता है, यानी टोटल खर्चा था 360 रुपये, और इसका 10% कितना हुआ, आप कहोगे इसका 10% कितना हुआ, 36 रुपये ही हुआ। अगर 36 रुपये कम हुआ तो 2 आम खरीद सकता है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आई, आप कहोगे 18 रुपये। बस इतना निकालना था मुझे, ये आंसर आ गया। एक बार अगले सवाल पे भी देखो, एक वस्तु का मूल्य 40% से घटा दिया, तो इस कमी के कारण एक व्यक्ति ने 480 रुपये में 8 किलो प्याज अतिरिक्त खरीदे। प्याज का नया और आरंभिक, देखो नया पहले पूछ रखा है और आरंभिक यानी बाद, पहले वाला वो बाद में पूछ रखा है। नए वाले के लिए मैंने क्या चीज़ें बताई आपको, देखो 40% कम हुआ है, टोटल कितना 480, तो आप सीधा क्या करो, 480 का सीधा 40% निकाल लो, कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 8 32 का 2 आंसी लग गया 3, 4 चौक 16 3, 192 रुपये कम हुआ।
इसमें कितनी फालतू आ गई, आप कहोगे 8 kg आ गई। तो मैं कह रहा हूँ नया प्राइस है कितना, 8 से काटा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 रुपये नया प्राइस है। नया प्राइस पहले पूछा है, 24 एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, मैं सवाल को करूँगा ही नहीं। एक बार खुद कोशिश करके देखना कितना टाइम लोगे आप सवाल को करने में, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है, 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 34% से बढ़ाया जाता है तथा कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। चीनी का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या है। देखो ये तो नॉर्मल आप कर सकते हो। ये बोल रहा है प्राइस जो है वो 100 से 134 हो गया, तो कितना बढ़ गया, आपको 34 बढ़ गया। लेकिन इसने बोला कीमत 51 रुपये बढ़ गई, 34 की वैल्यू 51 है। चीनी का प्रति किलोग्राम नया मूल्य है, यानी 134 की वैल्यू कितनी है, ये पूछ रहा है 134 की वैल्यू कितनी है। तो आप क्या कहोगे, 51/34 गुणा 134, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 2 से काटा 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, लास्ट में एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये तो बीच में आ गया, एक सवाल ऐसे ले लिया। देखो अब देखो, यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता तो एक व्यक्ति 2500 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या है। देखो नया मूल्य आए तो कैसे लगाओगे आप, देखो वही चीज़ जो मैंने बताई आपको, 20% कम हो गया, 2500 का 20% कितना हुआ, आप कहोगे 10% 250 हुआ, 20% 500 हुआ। 500 रुपये में कितनी किलोग्राम अधिक या कम, 20 kg। एक का वस्तु कितना आ गया, 25 रुपये नया मूल्य आ गया। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो ये भी 2022 का सवाल है। अब देखो अगला सवाल, देखो चीनी की कीमत 20% कम हो गई, तब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत कितनी थी। देखो पहले तो इसे देखो, इस बार नई कीमत नहीं मूल कीमत पूछ रखी है। क्या मैं जैसे सॉल्यूशन करता आया हूँ ऐसे कर सकता हूँ, हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप। एक बार नॉर्मली तरीके से देखो आप कैसे करोगे, पीजीटी का क्वेश्चन है। आप कहोगे प्राइस जो है वो 5 से 4 हो गया, 20% कम आ गया, तो ठीक है, और खर्च सेम है, कितना 36 रुपये ही है, तो कंजप्शन जो होगी वो इसकी 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। आप कहोगे एक फालतू आया, लेकिन इसने बोला आधी किलो फालतू है, यानी 4 की वैल्यू मेरी 2 आई और 5 की वैल्यू मेरी 2.5 आ गई, ठीक है। तो पूछा प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत, यानी पहले वाली कीमत, मूल कीमत यानी है कितना 36, और ली कितनी वस्तु 2, 36 टोटल है, 2 वस्तु ली है, तो एक वस्तु का प्राइस आ गया 18 रुपये। 18 रुपये मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तो नॉर्मल अप्रोच। अब देखो जो अब तक करते आए हैं वो कैसे करोगे, मैंने बताया न्यू प्राइस पूछे तो बता दिया था, लेकिन अब ओरिजिनल प्राइस पूछ लिया तो कैसे करोगे। देखो 20% कम हो गई और 20% 36 दूनी 72, 7.2, 36 का 20% 7.2, लेकिन इसने क्या बोला है, इस बार वस्तु आधी किलो है, तो आधी किलो का मतलब हो गया 1/2, 1/2। ये कितना आया मेरा, ये मेरा आ गया 14.4। 14.4 मेरा क्या होता, 14.4 मेरी न्यू वैल्यू होती है, न्यू। लेकिन इसने मेरे से पुरानी नहीं पूछ रही है, ओरिजिनल। देखो 20% कम हुई थी, यानी 14.4 जो है ना वो 4 की वैल्यू है, 5 से 4 हुआ, ये 4 की वैल्यू है। ओरिजिनल कितना था 5, इसकी वैल्यू निकालनी है मूल कीमत। तो कैसे करोगे, 4 तिया 12, 4 छिक्के 24, 36 पंजे 5 31 की 0 से लग गया 3, 5 तिया 15 3 18, 18.0 मतलब 18। ये मेरा इसका आंसर आया 18, ठीक है। ये इसके शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई आपको, लॉन्ग ट्रिक भी दोनों समझा दी। वीडियो कैसी लगी हो ईमानदारी से, अगर कुछ आपको लगे कि हाँ नया सीखा है, कुछ था कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जैसा आप कंफर्ट फील करें।
आने वाली क्लास में कुछ और नए नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे, उन्हें भी डिटेल्स वे में और शॉर्ट वे में दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।